नमस्कार, वेलकम बैक टू रियल ईगल। मेरा नाम है दिव्यांशु और आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज है रिगार्डिंग इंडिया चाइना टेंशन। चाइना ने इंडिया को किस चीज को लेकर वार्न किया है, ऑल्सो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी को लेकर, साथ ही साथ क्या एलोन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात करते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट की, जो आ रही है ज्योति मल्होत्रा को लेकर। तो आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोग इनके बारे में जानते होंगे, पर जो भी लोग इनके बारे में नहीं जानते हो मैं बता दूं, आज से कुछ दिनों पहले जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उस समय पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, खास करके कुछ इन्फ्लुएंसर, और उसी में से एक इन्फ्लुएंसर थी ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के साथ में बहुत सारे लिंक्स मिले, साथ ही साथ इनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि ये पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी शेयर कर रही हैं और इस चीज को लेके ही अभी ये जेल के अंदर बंद है। अब इनसे रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट ये निकल के सामने आ रहा है कि जब ये अरेस्ट हुई थी तो उससे कुछ मंथ पहले ही केरल गवर्नमेंट ने इनको फंड किया था ताकि ये साउथर्न स्टेट घूम सके, खास करके केरल को घूम सके और केरल के टूरिज्म को प्रमोट कर सके। अब इस चीज को लेके बहुत सारे लोग केरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खास करके जो वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी है वो केरल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है और केरल गवर्नमेंट को स्पाई को सपोर्ट करने का इल्जाम लगा रही है। खैर, अब इस चीज को लेके केरल गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट सामने आ गया है। केरल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जब वो ज्योति को केरल के अंदर इन्वाइट कर रहे थे तो उस टाइम पे ज्योति के ऊपर कोई भी इस टाइप का इल्जाम नहीं लगा था, तो इस चीज को लेके उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि ये स्पाई है या नहीं। वो इनके साथ में तकरीबन 41 और भी इन्फ्लुएंसर को बुलाए थे जो कि मात्र केरल के टूरिज्म को बढ़ावा देना था। अगर उस टाइम पे इनको पता होता कि ज्योति के स्पाई हैं तो वो उनको नहीं बुलाते। खैर, ये तो रहा केरल गवर्नमेंट का बयान। आपका इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। खैर, बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है पीएम मोदी ग्लोबल टूर ब्रिक्स वर्सेस ट्रम्प को लेके। तो आप सभी को पता है कि पीएम मोदी 8 दिनों की ग्लोबल टूर पे निकले हुए हैं, जिसमें वो तकरीबन 5 देशों के अंदर जाने वाले हैं और साथ ही साथ वो ब्रिक्स के समिट के अंदर भी भाग लेने वाले हैं। और आज के इस ब्रिक्स समिट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात किया गया, जैसे कि पहलगाम हमले को लेके पाकिस्तान को काफी क्रिटिसाइज किया गया और पीएम मोदी ने पाकिस्तान के इस पहलगाम के हमले को लेके पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की है। साथ ही साथ अमेरिका के टैरिफ वॉर को लेके, जो आए दिन अमेरिका दूसरे देशों को टैरिफ वॉर को लेकर धमकाते रहता है कि उनके ऊपर 400%, 300% का टैरिफ लगा देगा, इस चीज का भी एक कॉमन सोल्यूशन निकालने की बात कही गई है और बहुत सारे देशों ने अमेरिका को खुलकर क्रिटिसाइज किया है। अब इतना कुछ सुनने के बाद ट्रम्प कहां चुप होने वाले थे। इस समिट के तुरंत ओवर होते ही ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया और कहा कि अगर कोई भी देश अमेरिका के बारे में कुछ बातें करता है या फिर एंटी अमेरिका पॉलिसी लाने की मांग करता है तो उसके ऊपर तुरंत 10% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। और अगेन डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दिए और कहीं ना कहीं आप देखोगे भी कि जब से ट्रम्प आए हुए हैं तब से उन्होंने टैरिफ को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है। टैरिफ यहाँ लगा देंगे, टैरिफ वहाँ लगा देंगे और टैरिफ की दुनिया के अंदर इंपॉर्टेंस को कम कर दिया है। इस चीज का बेस्ट एग्जांपल चाइना और रशिया है। खैर, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है एक बहुत ही दुखद घटना को लेके, जो है दिल्ली के अंदर 2 यूपीएससी एस्पिरेंट के डेथ को लेके। तो आज से तकरीबन 2 दिनों पहले 5 जुलाई को 2 यूपीएससी एस्पिरेंट, जिनमें से एक का नाम धीरेन्द्र था, वो अपने फ्रेंड के साथ दिल्ली के करोल बाग के अंदर स्थित विशाल मेगा मार्ट मॉल के अंदर जाता है और वह जैसे ही बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं तभी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाता है और बिल्डिंग में आग लगने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाता है और उनकी जो लिफ्ट है वो हवा में ही फंस जाती है और वो जो आग का धुआं है वो उनके लिफ्ट के अंदर पहुंच जाता है और मौके पे ही उन दोनों की मौत हो जाती है। हालांकि मरने के कुछ देर पहले धीरेन्द्र ने अपने भाई को काफी सारे मैसेजेस कर रखे थे, जहां पे उसने बताया था कि वो मरना नहीं चाहता, उसको बचा लिया जाए, वो इस लिफ्ट के अंदर फंस चुका है। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद ही बहुत सारे लोग विशाल मेगा मार्ट और इस बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि ना तो इस बिल्डिंग में प्रॉपर फायर अलार्म लगा था और ना ही वहाँ पे प्रॉपर फायर एग्जीक्यूशन था। खैर, बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है ट्रम्प वर्सेस मस्क को लेके। तो आप सभी को पता होगा कि ट्रम्प और एलोन मस्क एक समय पे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के काफी सपोर्ट में भी आया करते थे, बट सडनली सब कुछ चेंज हो गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हालांकि इस दुश्मनी के पीछे का जो मेन रीजन है वो एक बिल को बताया गया। इस बिल का नाम था एक बिग ब्यूटीफुल बिल और एलोन मस्क ने भी ट्रम्प को वार्निंग दिया कि अगर ये बिल अमेरिका के अंदर लागू होता है तो वो अमेरिका के अंदर अपनी एक नई पार्टी बना लेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ट्रम्प ने फाइनली इस बिल को अमेरिका के संसद भवन के अंदर पास करा दिया और इसके तुरंत बाद एलोन मस्क भी सामने आए और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया। इस पार्टी का नाम होगा अमेरिका पार्टी। तो क्या एलोन मस्क अपनी अमेरिका पार्टी के साथ यूएस के इलेक्शन को जीत पाएंगे? अब ये एक बहुत ही चर्चा का विषय होगा, बट आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है पाकिस्तान के एक फिर से अजीब बयान को लेके। तो बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। आज से कुछ दिनों पहले जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, तो उस समय पे इनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जहाँ पे ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के नदियों के अंदर पानी नहीं बहेगा तो खून बहा देंगे।
इस टाइप की वो बातें कहे थे। इस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, हमने भी उस चीज से काफी मजे लिए थे। वेल, अब इनका एक और बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान को प्रॉपर एविडेंस देता है तो वो हाफिज सईद और मसूद अख्तर को इंडिया को देने को तैयार है। अगर आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये वही टेररिस्ट हैं जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक, 26/11 अटैक, पुलवामा अटैक, कंधार हाईजैक और कई तरह के अटैक्स किए हुए हैं इंडिया के ऊपर। वेल, अब ये बयान वायरल होने के बाद ही खुद पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे लोग बिलावल भुट्टो का विरोध करने लगे और बिलावल भुट्टो को माफी मांगने की बात करने लगे। और खुद हाफिज सईद का बेटा भी सामने आया और कहा कि ये सब बातें कहने से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है इंडिया वर्सेस चाइना को लेके। तो चाइना ने इंडिया को सामने से वार्न किया है। किस चीज को लेके वार्न किया है मैं बता देता हूँ। तो आप सभी को पता ही होगा, आज से तकरीबन 70 साल पहले चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वहाँ पे जो भी लोग रहा करते थे वो इंडिया भाग के आ गए थे। खास करके जो वहाँ पे दलाई लामा रहा करते थे वो इंडिया आ गए थे और आज भी वो इंडिया के अंदर ही रहते हैं। पर अब जो उनकी एज है वो तकरीबन 90 साल हो चुकी है और अब समय आ चुका है कि नेक्स्ट दलाई लामा को सेलेक्ट किया जाए। अब इस चीज़ को लेके चाइना का ऐसा कहना है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा वो चाइना का होना चाहिए, क्योंकि वो उनके रूल के अंदर आता है। पर दलाई लामा का ऐसा कहना है कि जो भी उनका नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा वो चाइना का नहीं होगा। अब इस चीज को सुन के ही चाइना काफी ज्यादा भड़क गया और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया को ऐसा धमकी दिया कि इंडिया उनके फॉरेन अफेयर में टांग ना रहा है, इंडिया जो है उनके फॉरेन अफेयर से दूर रहे और दलाई लामा को सपोर्ट करना बंद करे। अब वेल, इतना सुनने के बाद इंडिया कहाँ चुप होने वाला था। अगले दिन दलाई लामा का बर्थडे था तो उनको विश करते हुए पीएम मोदी ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा ट्वीट किया। साथ ही साथ उनके बर्थडे में सम्मिलित होने के लिए खुद असम के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पे पहुंच गए, जो कि चाइना के ऊपर एक जोरदार तमाचा था। खैर, आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।